हेलो एवरीवन। अब हम लोग हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि है आपका पार्ट 4। ठीक है, ये अब तक हम इस कंटिन्यूटी के फोर्थ पार्ट में हम आ चुके हैं। फोर्थ वीडियो है हमारी कंटिन्यूटी का, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, आप प्लीज चेक आउट नाउ। As the let's come to question number 90. As question says, it shows that the function defined by gx is equal to x minus big bracket x is discontinuous at all integral points. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिग ब्रैकेट क्या मतलब है इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे बिग ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ क्या मतलब होता है, अगर आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू, ठीक है। लेट्स से कि हमने वैल्यू ले ली आपकी 6.417, ठीक। अब 6.417 में जो होल नंबर पार्ट है वो क्या है, 6 है। तो हेंस हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6। एज सिंपल एज दैट। अगर हम इस वैल्यू को 5.991 तक रिड्यूस कर, मान लीजिए अब सबसे बड़ा इंटीग्रल पार्ट क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी होल नंबर वैल्यू क्या है, तो 5। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बस यही करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें कहा गया है कि शो करिए कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट्स सी बी द value at which gx is continuous। हम ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट है सी, या वैल्यू है सी, जिसपे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। अच्छा, फंक्शन है वो एफ से हो, जी एक्स से हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने जी एक्स का यूज किया है, दैट डजंट मैटर, एफ का यूज कर लो, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि सी एक वैल्यू है जिसपे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी को जस्टिफाई करेगा। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस फंक्शन ऑफ एस इज इक्वल टू लिमिट, लेफ्ट हैंड है ना, तो सी माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारा जी से नोट है तो जी ऑफ सी माइनस एच। नाउ अब जरा थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे चलाने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन कैची हो जाता है। कैसे, सी माइनस एच, अगर मान लेते जैसे हमने कहा सी एक वैल्यू है 6, लेट सपोज कि सी की वैल्यू है 6, तो सी माइनस एच क्या होगा, 6 से कम होगा। 6 से कम होने का क्या मतलब हुआ, 5.9, 5.999, 5.189, 5.22, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक। बट क्योंकि हम सी से क्लोज माइनस करें पर क्लोजेस्ट रहते हैं ना, तो हम बाय डिफॉल्ट मान चलते हैं कि सी से बहुत ज्यादा 5 पॉइंट समथिंग में ब्रेक हो। तो हमको क्या पता, हमें ये पता है कि जब भी ऐसी वैल्यू होगी सी माइनस एच, तो वो आंसर हमेशा क्या देगा, सी से एक कम, सी से एक कम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सी माइनस एच को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा सी माइनस एच माइनस ऑफ बिग ब्रैकेट में सी माइनस एच, और सी माइनस एच क्या दे रही वैल्यू में, एक कम वैल्यू देगी, ठीक है। एक पीछे हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी माइनस एच माइनस ऑफ सी माइनस एच। अब अगर हम इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी माइनस एच माइनस सी प्लस 1, माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, एच की का 0 रखा तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। नाउ लेट्स चेक कि क्या राइट हैंड लिमिट भी हमारी यही आ रही है। तो ये चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, अब देखो फिर वही काम कर रहा हूं मैं, जब मुझे यहाँ पे जी दे रखा है तो मैं एफ क्यों लिखूंगा, जो दे रखा है वही देखिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी ऑफ सी प्लस एक्स, ओके। अब नाउ वैल्यू हमने कहा कि मान लेते हैं कि सी की वैल्यू 6 है, तो सी प्लस एच मतलब 6 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही रहेगा जो था, दैट इज सी हमारा।
तो अगर हम पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं वो फंक्शन में, तो x टेंड्स टू 0, जी एक्स की वैल्यू क्या है, c प्लस एच माइनस ऑफ बिग ब्रैकेट c प्लस एच। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर में से जब वैल्यू बाहर निकल के आएगी तो क्या आएगी, c प्लस एच माइनस ऑफ c माइनस एच, नहीं सिर्फ c निकल कर आएगी तो माइनस c हो गया, प्लस c से माइनस c कैंसिल आउट हो गया, h की 0 के आंसर क्या आएगा हमारा 0। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज फंक्शन, पहले तो हमारे assumption की बात करें, दिस इंप्लाइज आर assumption is wrong, so this implies gx is discontinuous at all integral points, and this is the proof of question number 90. Take the screenshot, practice more than once, आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। मैथ्स एक बार में समझ में नहीं आती है, तो प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन तभी समझ में आती है। सो फॉर नाउ टेक द स्क्रीनशॉट और फिर घर में बैठ कर प्रैक्टिस करिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि क्या ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 जो है कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 5। तो देखिए यहां पे हमें तीन दे रखे हैं वैल्यूज, तो हम तीनों वैल्यूज को देख लेते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं होता। अगर मैं इस तरह से लिखूं कि मान लीजिए कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स एंड आर एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स हमने ले लिया यहाँ पे। अब हमसे पूछा गया कि क्या ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें पता है कि पी एक्स तो हमारा कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। साइन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है सारे रियल वैल्यूज के लिए, ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। अभी मैं आपको साइन एक्स और कॉस एक्स को कॉन्टिन्यूअस क्या वो कैसे होते हैं मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। और ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स हमारे कॉन्टिन्यूअस है, तो जो फंक्शन एफ एक्स बना है इन तीनों के मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो मैं लिखेंगे सिंस पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, this implies fx is a continuous function, continuous function। और सब पे ही होगा, इसलिए एट एक्स इक्वल टू 5 पर भी हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जिसपे करें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करता हूं, पहले मैं आपको साइन एक्स और कॉस एक्स की कंटिन्यूटी में आपको शो करके दिखा देता हूं अलग अलग, और उससे साबित हो जाएगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स अलग अलग अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए भाई बात करते शुरू करते कहानी यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं, डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अब मैं लिख देता हूं, मैं चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, लेट करते, लेट साइन एक्स जो कि हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट सी। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू c minus function of x is equal to limit x tends to 0 function of c minus h। ठीक है, चेक करते भाई। तो लिमिट x tends to 0, यहां फंक्शन क्या है, साइन एक्स, तो साइन ऑफ
सी माइनस एच। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? एवरीवन लेट्स सी, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन बी मतलब दैट इज एच। ठीक, अब हम एच की जीरो देंगे तो हमें पता है साइन जीरो जीरो होता है, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया। कॉस जीरो वन होता है, तो ये वन हो जाएगा। कॉस जीरो वन इंटू साइन विल गिव यू साइन। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है साइन की। चलिए राइट हैंड भी चेक कर लीजिए। ठीक है, राइट हैंड चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ c प्लस h। अब क्या करेंगे हम? लिमिट x टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ साइन पर साइन c प्लस h हो जाएगा। अब साइन a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी। फिर अब यहाँ पे h जहां जहां h है वहां जीरो रखेंगे तो फिर ये पूरा मोशन जीरो हो जाएगा, फिर ये कॉस जीरो वन होगा और यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? साइन सी। और फंक्शन ऑफ c क्या होगा हमारा? साइन सी ही होगा। तो हमें क्या पता लग गया? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और फंक्शन ऑफ c के बराबर है, जो आंसर फाइनली आ रहा है हमारा साइन सी। तो इसका मतलब साइन x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, नाउ अब आप लोग cos एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, ये आप प्रूव करिएगा। भाई यहाँ पे जैसे हमारा साइन c प्लस एच था, cos c प्लस एच हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। सिमिलरली यहाँ cos c माइनस एच हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। और हम वहां पे फॉर्मूले में h की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर वहां पे भी आ जाएगा। ठीक, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको साइन एक्स का प्रूफ किया, आप cos x का प्रूफ करिएगा। नहीं होता अगर आपसे cos x तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर मुझसे cos x का नहीं हो पा रहा, प्लीज वो भी बता दीजिए तो मैं आपको वो भी बता दूं। और गाइस नंबर आपको लाने हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। ओके, मैं यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ, तो आप मेरी पूरी पूरी हेल्प कीजिए और फिर उस हेल्प को यूज करके खुद भी मेहनत करिए और नॉलेज भी गेन करिए, मार्क्स भी लाइए, दोनों चीजें करिए। तो चलिए भाई, तो अब जैसे कि हमने कहा कि भाई साइन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कॉस हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तीनों फंक्शन हमारे क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक, एग्जाम में अगर ऐसे आता है प्रूफ करने को तो आप ऐसे लिखेंगे सिंस साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, cos x is a continuous function, then addition of sin x and cos x is also a continuous function. ठीक है, तो hence the entire function is a continuous function. Same goes with the subtraction, same goes with the multiplication, same doesn't go with the division. अभी हम आगे आने वाले क्वेश्चन में वो भी करेंगे, then we'll discuss that. Okay? आप फिलहाल के लिए इन दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर दें, शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू। Okay, now let's start with question number 22. इसमें कहा गया discuss the continuity of cosine that is cos, cosecant that is cosec, secant that is sec, and cotangent that is cot. ठीक है, cot बन जाएगा। इन शॉर्ट हम cos फंक्शन, cosec फंक्शन, sec फंक्शन, cot फंक्शन कहते हैं, वही उसका फुल फॉर्म यहाँ पे फुल उसमें स्पेलिंग में लिखा गया है। तो चलिए कोसाइन का आता है, देखिए cos का आ ही गया जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोग को कमेंट में लिखने को दिया था। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या करते हैं वो भी करिए और बाकी अब मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ तो चेक कर लीजिए। चलिए भाई देखते हैं कॉस के लिए। अगेन हम क्या मानेंगे कि एक फंक्शन, एक पॉइंट सी है, उसका फंक्शन हमारा चेक करते हैं कि एक पॉइंट सी का फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। तो भाई चलो एक सी पॉइंट पे चेक करें। सी पॉइंट पे तो हमने क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे लिमिट x tends to c minus function of x is equal to limit h tends to 0 function of c minus h। ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 cos c minus h। और cos c minus h क्या होता है? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन बी। और यहां हमारा लिमिट
x टेंस टू 0 तो आ ही रहा है, तो जब x का 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, ये पूरा वैल्यू 0 हो गई, तो cos 0 1 होता है, 1 इंटू cos c, द आंसर विच विल गेट इज cos c। सिमिलरली जब राइट हैंड लिमिट में चेक करोगे, लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन ऑफ x, यहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां भी आप सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा cos c, क्योंकि यहां फॉर्मूला लगेगा cos p प्लस h, जो कि हो जाएगा cos c इंटू cos h माइनस ऑफ sin c इंटू sin h। ठीक, अच्छा एफ सी पे तो हमारा आंसर आएगा ही cos c, तो इससे साबित होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू cos c है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब कोसाइन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, चलिए भाई, अब बात ये आती है कोसेकेंड की। कोसेकेंड क्या है, किस लिए नाम है कोसेक है, तो कोसेक जो होता है वो असल में होता क्या है, कॉस अपॉन साइन। और अभी हमने पढ़ा कि कॉस फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, साइन फंक्शन हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि कॉन्टिन्यूअस है, पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बात खत्म। पर सॉरी, बात यहाँ खत्म नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज है जहां पे साइन की वैल्यू 0 होती है, और अगर साइन न्यूमरेटर में होता तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर में तो हमें 0 मिल ही सकता है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में 0 आना मतलब समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, तो हम इनफाइनाइट तो नहीं कर सकते, फिर वो रियल वैल्यू के अंदर फंक्शन ला ही नहीं करेगा, क्योंकि रियल वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में होती हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोसेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस इन रियल नंबर्स माइनस एन पाई। और भाई एन पाई कहां से आया, ये एन पाई का मतलब हो गया साइन में सारी वैल्यूज, जब साइन एन पाई निकालते हैं, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, यहाँ पे हर बार साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो 0 ना, और जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा मामला गड़बड़ा जाएगा, तो वो चीज हमें नहीं करनी। ये जनरल वैल्यू है, ठीक है, ये आपका जनरल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू वाले जो क्वेश्चन करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें आपको आप सिखाया जाता। ठीक, इसके लिए मैं आपको अलग से एक लेक्चर दूंगा, बना दूंगा छोटा सा 15-20 मिनट का, जिसमें आपको मैं कोशिश करूंगा या आपको डिटेल में समझा दूं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड। सेकंड क्या होता है भाई साहब, 1 अपॉन कॉस होता है। अब रही बात कॉस भी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये और 1 तो हमारा कांस्टेंट है, तो पूरा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉस कॉन्टिन्यूअस है। फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है भाई, कुछ ऐसी वैल्यूज है जहां पे कॉस वैल्यू 0 होती है, तो कौन सी वैल्यूज है, तो वो वैल्यूज है 2n + 1 π/2। तो हेंस वी कैन से कि ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 पे हमारा सेकंड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कोटैंजेंट पे। कोटैंजेंट बेसिकली कॉट होता है। कॉट होता क्या है, कॉस अपॉन साइन। फिर वही कहानी, कॉस और साइन दोनों तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बट अब जब कुछ ऐसी वैल्यूज है साइन की जहां पे आंसर 0 आता है, तो वो 0 को हम सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट एन पाई। ठीक, सो दीज आर द कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्लीज नोट डाउन, ठीक है, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। Okay, now let's come to question number 23. Find all the points of discontinuity of y, जहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वैल्यू है sin x अपॉन x + 1। sin x अपॉन x कब है, जब फंक्शन x पे छोटा है, और x की जब x = 0 है या x से 0 से बड़ा है, तो फंक्शन x + 1 में जाता है। चलिए भाई, कहानी का शुभारंभ करते हैं, और सबसे पहले चेक करेंगे हम 3 जगहों पे चेक करेंगे भाई, एट x < 0 पे, एट x = 0 पे, और एट x greater than 0 पे। नाउ गिव मी अ मिनट, आई गेस लाइट वगैरह तो कुछ हो गया। एक ओके, हाँ चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं फिर। x इज < 0 पे, = 0 पे, एंड greater than 0 पे।
अब यहाँ पे बात जो है समझने वाली है, क्या जब लेस देन जीरो पे होगा तो फंक्शन हमारा हमेशा इसी में रहेगा। तो भैया एक्स लेस देन जीरो पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर एक्स की वैल्यू एक्स से छोटी है तो साइन एक्स फिर भी कॉन्टिन्यूअस है, एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। हम यहाँ लिख देंगे सिंस साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, x इक्वल टू जीरो पे चेक कर लेते हैं। अब देखो जीरो से छोटा हुआ तो ये तो ऊपर चला जा रहा है, जीरो से बड़ा हुआ तो नीचे आ जा रहा है इस वाले फंक्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला लिखा होगा। चलो चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस h। अब जब वैल्यू जीरो से छोटी है तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन जीरो माइनस h अपॉन h और जीरो माइनस h। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। तो भाई साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो जो कि हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h। तो लो भैया, अब हम अगर h की जीरो रख दें तो साइन जीरो अपॉन जीरो, मामला जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया ये जीरो अपॉन जीरो है तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर डिफरेंशिएट करो फिर लगाओ। तो भाई ऐसा है, ये एक फॉर्मूला हो गया यहाँ पे सीधा सीधा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 1, क्योंकि एल हॉस्पिटल लगाने के बाद आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन h का हो जाएगा cos h और h का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट किया हमने यहाँ पे। तो भाई देखो कहानी फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा लेखन वाली हो जाएगी। ठीक, तो बेसिकली कहने का यहाँ मतलब ये है कि जब भी आपको ये दिखे इसका आंसर हमेशा 1 होता है, आपको याद रखना, दिस इज अ ब्लडी फॉर्मूला। ओके, चलिए भाई, तो अब ये हो गया हमारी कहानी। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ गई। चेक करते क्या राइट हैंड लिमिट भी 1 है, यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस h। तो भैया यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कहानी हो जाएगी, चुपचाप से लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो जीरो प्लस h प्लस 1। आंसर क्या आ गया, 1। और अगर हम f0 पे निकालेंगे, f0 पे यही रखना है, तो f0 पे भी आंसर एट f0 वो तो भी आंसर 1 आ रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड आपका क्या कहते हैं भाई f0 सब पे वैल्यू अपनी 1 है, इसका मतलब हमारा फंक्शन 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब बात करते हैं x ग्रेटर देन 0 पे। तो x ग्रेटर देन 0 में फंक्शन कहां लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो भाई पॉलिनोमियल फंक्शन है का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अर्थात कवि का यहाँ तात्पर्य है, लीजिए भाई लाइट आ गई, तो यहाँ पे कवि का तात्पर्य ये निकलता है पॉलिनोमियल फंक्शन है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, और अगर हमारा फंक्शन तो फिर इसका हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज फंक्शन हैज नो डिसकंटिन्यूटी। एज सिंपल एज दैट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, let's start with question number 24 now. 24 क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन करना है कि वेदर फंक्शन ऑफ x एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन x एंड इज इक्वल, और दूसरा है 0, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक किस पे करेंगे, पहले तो करेंगे x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे और 0 पे।
तो भाई देखो ऐसा है, ग्रेटर देन 0 चाहे लेस देन 0 फंक्शन नहीं लाई करेगा, है ना। इसका मतलब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन ही हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक ही में लाई कर रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सीधा सीधा लिखते थे भाई एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। साइन 1/x इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब ही होगा कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज कॉन्टिन्यूअस। और उन्होंने कहा जब x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी चाहे 0 से छोटी होगी, इसी फंक्शन में लाई करेगी, तो हम दोनों की लिख सकते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब मजे की बात ये आती है कि सर अब एक बात बताइए, जब 0 पर आप चेक करेंगे, जो हमें पता ही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ चाहे राइट हैंड लिमिट लगाओ, रखना ऊपर ही है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएगी, बात एकदम सही इक्वल आ जाएगी, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया। बस यहाँ पे हल्का सा बचा है, जो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हो करते LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल टू FC ना, सी पॉइंट पे जब चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F0 इज इक्वल टू द वैल्यू the same value which we are getting at F0, LHL and RHL। तो हम एक काम करते हैं, हमें इतना तो पता है LHL RHL आपस में इक्वल है, तो हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ग्रेटर उसमें दोनों में तो वही फंक्शन आएगा, तो इसी में रखेंगे वैल्यू, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक कर लेते हैं LHL पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा भैया, 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। तो भैया ऐसा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन 1/। अब भैया हमको पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में आती रहती है, तो इसका मतलब साइन ऑफ 1/-x की वैल्यू कहाँ होगी, -1 से 1 के बीच में रहेगी। ये बात तो इतनी तय है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब साइन -1/-x जो है हमें एक फाइनाइट वैल्यू देगा, -1 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ भी। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मान लेते हैं लेट से कोई एक वेरिएबल्स नोट कर लेते हैं, लेट से बाय डिफॉल्ट जब भी हमें किसी को कोई फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना हो के मानते हैं, के मान लेते हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर के, अब 0 रखोगे आंसर 0 आ जाए, और क्योंकि राइट हैंड भी हमें इसी फंक्शन में रखना है वैल्यू, तो हमारा आंसर राइट हैंड का भी 0 आएगा, दिस विल आल्सो बी द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट। तो हम अब F0 पे खाली निकाल देते हैं, F0 पे निकालोगे फंक्शन 0 के बराबर कहाँ रखी जाएगी वैल्यू, सेकंड फंक्शन में, और सेकंड फंक्शन क्या है, 0 के बराबर है। तो इससे साबित होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और F0 तीनों की वैल्यू बराबर है। देखिए ये दोनों पहले बराबर होंगे, क्यों पता था, क्योंकि जब भी हमें 0 से बड़ी वैल्यू है 0 से छोटी क्लोजेस्ट में जाना है, 0 से बड़ी वैल्यू जो 0 के क्लोजेस्ट हो, 0 से छोटी वैल्यू जो 0 क्लोजेस्ट हो, वो दोनों ही वैल्यूज के लिए फंक्शन हमें यही लेना है। जब सेम फंक्शन लेना है तो हमारा आंसर भी सेम ही आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदली से होती है, यहाँ कहानी क्यों बदलती है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी देखो -x का स्क्वायर करोगे तो h मिलेगा, पिछला हमारे यहाँ पे आंसर सेम आना श्योर शॉर्ट में। बट हमें तो भाई प्रूफ करना है, प्रूफ करना होता है, तो हमें बेसिकली ये देखना था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में किसी एक लिमिट में भी वैल्यू 0 आ जाए, तो दूसरी लिमिट ऑटोमेटिकली 0 की, और F0 तो हमारा 0 है, इसका मतलब तीनों में हमारी वैल्यू सेम आ रही, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो हेंस हम कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल द गिवन वैल्यूज, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट पार्ट आएगा कंटिन्यूटी से, जो कि होगा पार्ट नंबर 5, जिसमें लास्ट से 10 क्वेश्चन। सो फिलहाल दैट्स इट फॉर टुडे इन कंटिन्यूटी, ठीक। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके।
and see you in the next video. Thank you very much.